आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। इसके कुछ घंटे बाद जो है मैं इसके आंसर की को अपलोड करूंगा। ये जो है पार्ट 2 में, दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में जो है 75 क्वेश्चन। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, इन चीन के भविष्य को लेकर बनाए गए आयोग के सदस्य देशों में कौन सा देश नहीं था? कनाडा, भारत, पोलैंड, फ्रांस। अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1947 के चीनी गृह युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में कुओमिंतांग सेना ने किन शहरों पर अपना अधिकार किया? मंचूरिया, येयान, मुगदेन, चंगामुन। थर्ड क्वेश्चन है, राजन्य जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़, भरतपुर, गंगानगर, टोक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया? गिस्टुलुंग, स्मार्टलुबुंग, गेस्टापो, न्यूरमबर्ग कानून। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रांस इटली में 6-8 वर्षों के बच्चों के लिए विशेष संगठन कहलाते थे? सन ऑफ द लियोन, ड्यूस, सन ऑफ द वॉल्फ, जियोंटी इटालिया डेल लिटारियो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, साइक्स पिकॉट समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? इराक और सीरिया के फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्ति, तुर्की के भूतपूर्व औपनिवेशिक क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का नियंत्रण, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन, फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? मेवाड़ के स्वरूप सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, जयपुर के राम सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। फिर क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट की सहायता से राजपूताना राज्यों को भारतीय संघ में एकीकरण का सही कालानुक्रम चुनिए। बृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, मत्स्य का बृहद राजस्थान में शामिल प्रथम राजस्थान संघ। फिर है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? भारत सागर, जुगल विलास, बुद्धि विलास, इंद्रप्रस्थ प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्य समाज धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यह दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया, सामजी कृष्ण वर्मा, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बरहट द्वारा खोले गए जयपुर छात्रावास का वार्डन नियुक्त किया गया? जोरावर सिंह, शिवनारायण, सोमन सिंह, नारायण सिंह। अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, जयपुर रियासत की उड़ियारा की चित्र शैली में किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं? कोटा बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। 13 रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था को वार्ता समिति में परिणित किया गया? प्रजामंडल की प्रशासनिक समिति, लोक परिषद, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्थायी समिति, चांसलर का चैम्बर। फिर 14वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की कलिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया? 11वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉडियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमिलित करते हुए सही कूट का चयन करें। त्रिमुखी, उदयपुर, नौलखा, डूंगरपुर, रानी जी की बॉडी बूंदी, चित्रा धबाई की बॉडी बूंदी, रामरसदी, भीखा, नथावत, प्रीमल देवी। क्वेश्चन नंबर 16, संचार में भाषाओं के प्रकार को उनके विवरण से मिलाइए। बौद्धिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषाई बाधा, तकनीकी बाधा। शोर एवं तापमान जैसे परेशानियां, संचार में दबाव, चिंता एवं भय, अस्पष्ट शब्दों, जटिल शब्दावली का प्रयोग, कमजोर इंटरनेट कनेक्शन की खराब श्रव्य गुणवत्ता। फिर क्वेश्चन 17, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का उपयोग करने वाली एक शिक्षक शिक्षिका किसी अन्य नए विषय को पढ़ाने जा रही है। विद्यार्थियों को अवधारणा समझाने में सहायता करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की अवधारणा को सीखने से पहले परिभाषा याद करने को कहना, विद्यार्थी का विषय संबंधित प्रमुख शब्दों की सूची, अवधारणा को विस्तार से समझाने वाला व्याख्यान देना, अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर है, नीचे अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के दूसरे चरण से संबंधित गतिविधियां दी गई है। ध्यान बनाए रखना, सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने की सामग्री के तार्किक रूप से स्पष्ट करना, संगठन को स्पष्ट करना। फिर है, एडगर डेल 1969
ने अनुभव के शंकु को निम्नलिखित में से किस सातत्य पर दिया है? अनुभव से तर्क, निगमनात्मक से आगमनात्मक, सामान्य से विशिष्ट, प्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? यह व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सामूहिक प्रयासों एवं शिक्षार्थियों के बीच सहयोग में विश्वास करता है। यह शिक्षकों की ओर से मात्र व्याख्यान एवं प्रदर्शन के बजाय उचित शिक्षण अधिगम वातावरण की वकालत करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाने के बजाय अधिगमकर्ता केंद्रित बनाने पर आधारित है। फोर्थ क्वेश्चन है, यह मानता है कि बच्चे पारस्परिक कक्षा स्थितियों में उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य केंद्र होता है? मॉनिटर जैसे भौतिक उपकरणों के निर्माण पर, टेलीविजन और रेडियो जैसे मीडिया के विकास पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के विकास पर, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र के सिद्धांतों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का लाभ नहीं है? विलंबित प्रतिपुष्टि, अनुदेशन में कोई भेदभाव नहीं, स्वगति से अधिगम, स्वनिर्देशित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिपर, एडियोस्कोप, अभिक्रमित सामग्री। 24 है, एक प्रणाली उन्मुख शिक्षक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? प्रतिपुष्टि के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को परिवर्तित करना, केवल सैद्धांतिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना, कठोर पाठ्य योजना का अनुपालन करना, विद्यार्थियों के केवल अंतिम निष्पादन का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता प्रासंगिक नहीं है? प्रत्येक अधिगम करते एकल विधि द्वारा लाभान्वित हो सकता है। अधिगम कर्ता की निष्पत्ति का विलेखन स्वचालित रूप से होता है। एक समय में हजारों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत रूप में मदद करता है। व्यक्तिगत अधिगमकर्ता अपनी स्वयं की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप विशिष्ट उपागम का चयन करने में योग्य होता है। 26 है, पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी पुस्तक पर ध्यान दीजिए जैसे नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। यह पुस्तक रोमन इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियों के ज्ञान की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से प्राचीन भारत के बंदरगाहों और समुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय प्राणियों, पौधों एवं खनिज का विवरण मिलता है। क्वेश्चन 27 है, कौन से युग में सुमेलित है? भास, क्षेमेंद्र, राजशेखर। नसादी चरित्र, अवंती सुंदरी कथा, काव्य मीमांसा। 28 है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा हर्षवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है? अच्युत राजोबुद्ध, मेघदूत, विक्रम चरित्र, गौड़वाहो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरिकामेडु परिस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर मार्टिन व्हीलर ने इसको उत्खनन किया। यहाँ से हमें भारत एवं रोम साम्राज्य के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। यहाँ से एरिस्टाइन एवं एम्फोरियम निर्माण प्राप्त हुए हैं। फिर 30 है, बिंबिसार के शासनकाल में व्यावहारिक महामात्र किसे कहा जाता था? न्यायाधीश, राजवंशी, प्रशासक, सेनापति, ग्राम मुखिया। 31 है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेखित साक्ष्य किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? कांधार, नेतुर, जूनागढ़, मास्की। 32 है, सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण कराया? ललित पाटन, धनकुट्टा, बुटवल, दियापाल। फिर मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया? मोल, सीक्रेट एजेंट, ओवरसियर, इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्तंभ के पालिश युक्त पाषाण खंड किस स्थान पर मिले हैं? धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? संघोल, बालाकोट, सुतकांगीगुड़, सुतकाको। 36 है, महाजनपद काल में कुरुओं ने किस भूभाग पर अधिकार किया था? वह फैला था ऊपरी गंगा से गोमती तक, जिसमें दोआब का एक भाग था, गोदावरी घाटी का एक भाग, वैतरणी नदी से वराह नदी तक, गंगा नदी से सरस्वती नदी तक। 37 है, बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान की घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी? बुगरा खां, कैकोबाद, खुसरो खां और मोहम्मद कैक खुसरो। फिर हम अलाउद्दीन खिलजी के विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1299 में गुजरात के विरुद्ध उसके सेनापति जबर खां और उलिक खां सेना का नेतृत्व किया और उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया और उसे अपना करदाता शासक बनाया। दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके 10 सेनापति मालिक कफूर ने किया। फिर मौर्य काल में लिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर से छूट थी? परिहारक, हिरण्य, कुप्य और विष्टि। क्वेश्चन नंबर 40 है,
अशोक के स्तंभों में यष्टि लाट के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्तंभों को यष्टि लाट नक्काशी से सुसज्जित है, उनकी सतह चमकदार है, स्तंभों की यष्टि लाट एकास्म है। फिर है, बंगाल के तुगरील खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया? बुगरा खां, शेर खां, अमीन खां, हैबात खां। क्वेश्चन नंबर 42 है, सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी थी कि अपने किसानों को अनुचित कार्यों से बचाएं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 43 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सल्तनत शासकों के सैन्य संगठन में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था? अफवाज कुलब, मुर्ताब, हसम कुलतब, सहाना फिल। 45 है, निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया? तारी बेग, अली बेग, तामसिरी, कुतलुक ख्वाजा। 46 है, निम्नलिखित में से किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 46 है, निम्न में से किसने दिल्ली के सुल्तान से ग्वालियर के शासक मंगल देव से संघर्ष किया? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। फिर 48 है, पंजाब के रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? अफगानिस्तान के जमन शाह के समर्थन द्वारा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया। अमृतसर की संधि से शीश सतलज राज्य रणजीत सिंह के संरक्षण में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी? तंबाकू, शक्कर, नमक, सुपारी। फिर 50 है, निम्न में से कौन सा कथन इकता प्रणाली के संबंध में सत्य नहीं है? इकता से गठित फवाजिल उनके खर्चों को पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था। इकता हस्तांतरित नहीं थी। तुर्की शासकों ने उमराव को नकदी के बदले इकता दिए। इकता के प्रमुख तो मुक्ति और वली कहा जाता था। फिर 51 है, निम्न में से कौन सी युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया? पुल्लूर, मल्लावली, पोर्टिनेवा, सोलिंगर। फिर 52 है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदी पोतगाह स्थापित नहीं की थी? मालाबार, मोलिदाबाद, मंगलौर, वाजिदाबाद। फिर 53 है, निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों में अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया? मंदसौर, पुणे, ग्वालियर, नागपुर। 54 है, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस रियासत को सबसे आखिर में समायोजन किया गया? अवध, उदयपुर, तंजौर, नागपुर। 55 है, भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 9, 20, 18, 15। कितनी थी? 9, 20, 18, 15। फिर है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 57 है, बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? विलियम बेंटिंग, जॉन शोर, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग। 58 है, बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? संबल और बस्ती, रामपुर और पटना, रंगपुर और पूर्णिया। फिर है, मुंगेर और मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 59 है, चर्च की संस्कार पद्धति एक विशेषता थी लुथेरियन चर्च की, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च की, जेसुराइट संघ की, कॉल्विन चर्च की। 60 है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा निम्नलिखित देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए? रूस, फ्रांस, बेल्जियम। फिर है 61, 1957 में सर हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया था। भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधार करने के लिए, देशज भाषाओं के समाचार पत्रों की जांच हेतु, प्रांतों के देश शासन की जांच हेतु, भारतीय रियासतों में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच हेतु। 62 है, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था? भक्त खां, धोधो पंत, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। 63 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ सर्वेंटीस नामक साहित्यकार डच भाषा का विद्वान था। सर्वेंटीस ने डच क्विस्टो नामक ग्रंथ की रचना की थी। 64 है, इन पूर्व स्थलों में से कौन सा ताम्रा संस्कृति से संबंधित नहीं है? गणेश्वर, बालाथल, बैराट, आहड़। 65 है, निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? जूते हुए खेत, किला बंदगढ़, अग्री वेदिका, ताम्र के बाट।
66 है। निम्नांकित में से किस पूरे स्थल पर उत्तर 65 कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बूढ़ा पुष्कर, बागौर, गणेश्वर, तिलवेड़ा। फिर ईशान भट्ट राजस्थान के गुहिलों को किस शाखा से संबंध रखते हैं? बागड़, धोड़, चारसू, कल्याणपुर। क्वेश्चन नंबर 68 है। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? चर्चिल, चैम्बरलेन, लॉर्ड नाथ, हेनरी 21। फिर राष्ट्रसंघ में नानसेन आयोग निम्न में से किस कार्य के लिए गठित किया गया था? श्रमिकों की समस्याएं के लिए, शरणार्थियों की समस्याओं के लिए, महामारियों के नियंत्रण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए। 70 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव में किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 71 है। किस कछवाहा शासक ने मीड़ाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया? हड़ोद्देव, पंचवन राय जी, दुल्हा राय, कांकल। फिर हिंदू-वाट के युद्ध संबंधित है सामर के चौहानों से, सिरोही के चौहानों से, जालौर के चौहानों से, रणथंभौर के चौहानों से। फिर है कन्नड़ देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दहिया सीजवल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया? कर्णवती, झटायपाली, हिरादेव, फूलकुंवर। फिर निम्न में से किन शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर के नाम से संबोधित किया गया है? नीलकुंड, राघनपुर, कल्हार, देवली। फिर 75 है। उस मंगोल का नाम बताइए जिसने अमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथों के पैर कुचलवा दिया था? काकासूरी, मलिक जैसी, मीर मोहम्मद, याउद्दीन शाह। अब जो 76 से 150 तक है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे।